मैंने माय भारत में पार्टिसिपेट करा था। इंडिया स्पोर्टिंग एंड फिट नेशन, मैं खुद खिलाड़ी रह चुका हूँ, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सभी युवाओं के लिए यहाँ पर समय बच्चों, आप सबसे मिलकर हम सबको बेहद खुशी हुई और इस प्रकार की चमक हम सबके चेहरे पर मैं देख रहा हूं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 2047 आते आते विश्व पटल पर ऐसे ही भारत हमारा चल यूथ फेस्टिवल में भाग लेने के लिए हम आए और आपका शायद प्रधानमंत्री जी के साथ भी सीधा इंटरेक्शन होगा, जो मुझे जानकारी दी गई है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प है 2047 आते आते भारत के विकसित भारत के रूप में एक बार जो बनाना चाहिए। विकसित भारत बनाने का हम लोगों का संकल्प है 2047 में। भारत कैसे विकसित भारत बनेगा, उसमें क्या बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। वहीं पर आप जैसे टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि विकसित भारत कैसे बनेगा इसका विजन आप सब नौजवानों के अंदर भी है। और मैं तो ये भी सुनना चाहता हूं, भारत को विकसित भारत बनाने के बारे में भी आपका कोई विजन है तो उसको भी बताइए। लेकिन बात को यदि मैं आगे बढ़ाऊंगा तो लंबी चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितना सीरियसली सुना जाना चाहिए नहीं सुना जाता था, जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए नहीं दी जाती। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह एक भारत की इकॉनमी के मामले में, धन दौलत के मामले में भी, जो भारत 2014 में सारी दुनिया में 11वें स्थान पर था, 11th पोजीशन पर, आज वह भारत इकॉनमी की साइज के मामले में पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर आ गया है। और हम सबका यह फर्म कन्विक्शन है कि 2027 आते आते हमारा भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात
सारी चीजें मैं समझता हूं कि नौजवान जब सुनता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी सेंस ऑफ प्राइड जो है वो उसके अंदर पैदा होती है। तो उसमें आप सब का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है, इसमें कहीं तो बात नहीं है। और शायद इसके पहले आजाद भारत में कभी भी प्राइम मिनिस्टर ने नौजवानों के साथ सीधा इंटरेक्शन नहीं किया हुआ। आप लोगों की कितनी अहमियत है विकसित भारत बनाने में, आप सबका भी कंट्रीब्यूशन है, इसका एहसास कराना भी यह इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य हो। ये क्षमता के अंदर है, आप कर सकते हैं। अब देखिए इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम का यहां सवाल है। भारत, मुझे याद है कि शायद 2014 में स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का कोई स्थान दुनिया में था ही नहीं। वहां उसके 500-600 के आसपास में हमारे पास स्टार्टअप थे। आज उनकी संख्या 1,25,000 से अधिक हो चुकी है। और दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत आकर खड़ा हो गया। यूनिकॉर्न जिनकी कैपिटल लगभग $1 बिलियन के बराबर होती है, उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। लगभग 7,000-8,000 करोड़ रुपए की इनकी कैपिटल होती है। दुनिया के हर 10 यूनिकॉर्न में एक यूनिकॉर्न कहीं का है, तो वह एक यूनिकॉर्न हमारे और आपके देश भारत का। यह है भारत की ताकत। और इस भारत को और शक्तिशाली बनाने में, विकसित बनाने में आप सबका योगदान होने वाला है। और एक ये आत्मविश्वास भी आपके अंदर पैदा हो। जब देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको लगेगा ना, हाँ हम भी कुछ हैं, हमको भी देश के लिए कुछ करना है, हम कुछ कर सकते हैं। ये भाव आप सबके मन के अंदर पैदा हो। मैं आया हूं, देखिए यहां पर हमारे 2 मंत्री, ये श्रीमती अनुप्रिया जी पटेल, ये हमारी राज्य मंत्री है भारत सरकार में, और हमारे श्री एसपी सिंह जी बघेल, ये आगरा के रहने वाले और मिर्जापुर के रहने वाले, दोनों लोग भी आए हैं आपसे मिलने के लिए। और यहां पर हमारे डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद, अजय सिंह जी, और सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार। अब भारत को सेल्फ रिलायंस प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, आप डिफेंस के मामले में सुनना चाहते हो। 2014 में बामुश्किल 500-600 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा, कोई बनता ही नहीं था। लेकिन आज हम अप्रॉक्सीमेटली 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग का टारगेट है कि 29-30 आते आते हमारे एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 50,000 के बीच पहुंच गए। अब पहले हम सारे बम, तोप, गोले, मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों से लेते थे, लेकिन हमारी वो हैसियत बनने जा रही है, अब बन गई है कुछ हद तक कि हम दुनिया के दूसरे देशों को बम, तोप और गोले मुहैया करा रहे हैं। और प्रदेश आगे बढ़ रहा है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आप सब बच्चे भी आगे बढ़ो, यही हमारी आप सबको शुभकामनाएं।